इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिट से रिलेटेड दो क्वेश्चन और ये दो सवाल जो है आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। पहला जो है आपको बताएगा कि क्या गलती नहीं करना है, किस बात का ध्यान रखना है, और दूसरा बताएगा कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है लिमिट क्वेश्चन को बनाने का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए ये सवाल जो है बहुत सारे विद्यार्थी दो लाइन में सॉल्व करके आंसर लाते हैं। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, देखिए रूट 1 माइनस कॉस 2x है। देखो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है ट्रिगो में, अप्लाई करिए। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी इसका आधा करेंगे तो x, और नीचे क्या हो जाएगा x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो 2 है ये रूट से बाहर तो रूट 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का रूट आप यहाँ साइन x लिखेंगे, नीचे में x। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा का रूल लगा के आंसर ले आते हैं, जो कि रूल तो सही है, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो इसका आंसर जो है ये 1 हो जाएगा, तो गुना होकर के आएगा रूट 2। और यहीं पे आपको समझना है कि ये जो आंसर है ये टोटली रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हुआ, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ये होता है स्क्वायर है तो रूट से बाहर भी आएगा, और साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो ये भी रिजल्ट है। तो गलती कहाँ है? गलती है आपका यहाँ पे, जब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाए और यहाँ से जब आप रूट से बाहर ला रहे हो, तो यहीं पे आपको ध्यान देना है कि रूट किसी को बाहर भेजता जरूर है, लेकिन जिसको भी वो बाहर भेज रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो निगेटिव अगर हो गया तो रूट अपनी ओर से उसमें माइनस लगा देगा। तो इसीलिए जब भी रूट से बाहर आप कोई नंबर लाओ, खासकर जैसे एक्स स्क्वायर है और आप इसको रूट निकालोगे, तो अगर x लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर और रूट को कैंसिल तो कर दे रहे हो, लेकिन इस x का जो यहाँ पे साइन है वो साइन नहीं पता चल रहा है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा 9 को आप -3 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। और यहाँ पे आप अगर ये अप्रोच लगा दो कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काटने से आंसर -3 आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि रूट निगेटिव में तो आंसर नहीं देता है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर हटाओ, रूट से उसको बाहर लाओ, तो मॉड के अंदर रखो, ताकि सारा झंझट खत्म हो जाए। मॉड के अंदर रखोगे तो वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर का हमसे पूछा जाए स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स ना बोल के क्या बोलना चाहिए, मॉड। और मॉड कैसे हटाएंगे? प्लस रहेगा इसके अंदर तो सीधे हट जाएगा, माइनस रहेगा तो मॉड हटा के अपनी ओर से माइनस लगाएंगे। अब देखो इस सवाल में क्या था, साइन स्क्वायर था, ये रूट से बाहर आया, लेकिन आपने इससे पूछा नहीं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे साइन से पूछे कि ये प्लस है कि माइनस, तो साइन बोलेगा हम एंगल पे डिपेंड करते हैं, कैसा एंगल आप हमको दे रहे हैं। अब सोच के देखो, अगर x किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, तो अगर हम x में 0 के नज़दीक लेफ्ट साइड से जाएंगे, मतलब निगेटिव नंबर आएगा। निगेटिव नंबर यहाँ रखेंगे मतलब निगेटिव एंगल देंगे, तो साइन उस माइनस को बाहर करेगा, तो कुल मिला के ये माइनस में आ जाएगा। मतलब अगर हम बैक साइड से 0 की ओर जाएंगे तो निगेटिव एंगल होने से साइन निगेटिव आंसर देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर हम राइट साइड से जा रहे हैं तो ये प्लस में है, प्लस में रखने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से साइन जो है प्लस में आंसर देगा। तो यानी साइन का जो ये एंगल है 0 की ओर जाने का, वो 0 की ओर जाना जब दोनों ओर से देख रहे हैं, तो एक साइड से प्लस आंसर दे रहा है, एक साइड से माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, या तो पहले ही मॉड लगा लो। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं कंप्लीटली, और सही तरीका क्या है बनाने का। देखिए सवाल आपका ये था और इसमें आपने फॉर्मूला तो लगाया। अब ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो यहाँ तक सही है। चलिए अब इसके बाद ही हमको ध्यान रखना था, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा। यहाँ पे आप साइन x लिखिए लेकिन मॉड लगा लीजिए, क्योंकि रूट बोलता है कि जो मेरे से गया है बाहर वो निगेटिव ना हो, तो इसके लिए हम
मॉड लगा लिए। अब हमको x की ओर x 0 की ओर जा रहा है, तो 0 की ओर हम दो साइड से जा सकते हैं। तो हमने देखा जब लेफ्ट साइड से गया तो निगेटिव एंगल में ये निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव साइड से गया तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ से अब आपको दो लिमिट निकालना पड़ेगा। एक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको आप लिखोगे x टेंड्स टू 0, आगे लगाओगे माइनस। अब यहाँ पे आपको सोचना है, जब आप निगेटिव 0 माइनस मतलब 0 से कम, मतलब बाएं साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो, तो निगेटिव नंबर मतलब निगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में आंसर देने लगेगा। तो यहाँ माइनस, तो मॉड बोलता है कि अगर मेरे अंदर माइनस आए तो हमको हटा के मेरे ओर से एक माइनस ले लेना, ताकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाए। और दूसरा हम अब निकालेंगे RHL, जब हम x टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे। 0 प्लस मतलब आप 0 से थोड़ा अधिक यानी पॉजिटिव नंबर साइन को दे रहे हो, पॉजिटिव नंबर साइन को दोगे तो ये प्लस में ही देगा। 0 से थोड़ा अधिक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस में ही रिजल्ट देगा। तो प्लस में रिजल्ट देगा तो मॉड सीधे सीधे हट जाएगा, क्योंकि मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए काम आता है। और कैसे आता है, माइनस के बाहर एक और माइनस अपनी ओर से लगाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, अब ये फॉर्मूला सेट है, साइन थीटा बाई थीटा 1 आएगा √2, तो ये कट के आंसर आएगा इसका -√2 और इसका रिजल्ट आएगा +√2। तो LHL -√2 RHL √2, यानी LHL RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, आएगा ही नहीं। तो देखिए ये देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन इसका लिमिट ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये साइन जो है 0 के नज़दीक एंगल रखने पे दो तरह का रिजल्ट पॉसिबल था, और रूट से बाहर जब आना है तो दोनों रिजल्ट को अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव के लिए रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं था, निगेटिव के लिए निगेटिव आ रहा था, तो अपनी ओर से एक माइनस दे दिया ताकि ये प्लस बन जाए। उसके बाद देखें तो दोनों अलग अलग आया। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है, अब नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लियर हो गया कैसे बनाना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक अगला सवाल जो है ये भी आप कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट सवाल है, और बहुत सारे विद्यार्थी इसका अप्रोच जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक तरीके से चलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आप ऐसे चलोगे, tan x है तो सीधा सीधा आप लिखोगे साइन बटा कॉस, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, बनाना भी चाहिए ऐसे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आप एक रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाना। रिजल्ट है आपका एक्सपेंशन, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये तीनों का एक अलजेब्रिक फॉर्म होता है जो एक्स के रूप में, इसके एंगल के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर उसके आपने 3 टर्म याद कर लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो साइन एक्स के लिए 3 टर्म आपको याद रखना है, एक्स माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, अल्टरनेट चलेगा। कॉस एक्स का अल्जेब्रिक टर्म 3 टर्म याद रखना है, 1 से शुरू होगा, अल्टरनेट चलेगा 1 माइनस x² फैक्टोरियल 2 x4 फैक्टोरियल 4। तो कॉस 1 से शुरू करेगा और अल्टरनेट चलेगा, और साइन एक्स से शुरू करेगा, देखो एक पावर छोड़ करके बढ़ रहा है, साइन भी अल्टरनेट, पावर भी अल्टरनेट, सिंपल बात है, जितना पावर उतना फैक्टोरियल। टेन के लिए आपको याद रखना है x प्लस x³ बाई 3 प्लस 2/15 x5, ये टेन का अल्जेब्रिक फॉर्म है। तो ये 3 अल्जेब्रिक फॉर्म अगर आप याद रखते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन जो साइन कॉस से जुड़ा हुआ है इससे बनाना आसान हो जाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम साइन कॉस से बनाने जा रहे थे, लेकिन देखिए कितना आसानी से अगर हमने इसका अल्जेब्रिक फॉर्म याद कर लिया तो हम 3 टर्म रखेंगे और तुरंत बन जाएगा। tan x का देखिए अल्जेब्रिक फॉर्म हमने लिखा है x प्लस x³ बाई फैक्टोरियल x³ बाई 3 लिखा है। तीसरा टर्म आप यहाँ नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है तीसरा टर्म का। क्यों? क्योंकि tan का जो तीसरा टर्म है उसमें देखो पावर 5 आ रहा है। तो जब भी आपको टर्म लिखना है तो देख लेना है नीचे मैक्सिमम कितना है, इससे अगर अधिक पावर ऊपर आ रहा है तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ नीचे x³ है
तो ऊपर में अब 3 से ज़्यादा वाले पावर वाले टर्म को लिखना फालतू है, मत लिखिए उसको आप। तो 3 से ज़्यादा वाला पावर x5 था अगला, तो नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। साइन एक्स है, साइन एक्स का एक्सपेंशन x से शुरू होता है, माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है, बटा x³। अब देखिए यहाँ से ये सवाल कितना इजीली बन जाएगा। देखो x माइनस एक्स कट जाएगा। अब यहाँ देखो x³ बाई 3 माइनस माइनस प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 मने 6 बटा x³। अब आप यहाँ से देखो x³ हो गया कॉमन, कॉमन करने से नीचे का x³ कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका 1/3 प्लस 1/6। अब x³ आपका कैंसिल, तो इसको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 यानी 1/2। तो सोचो इस क्वेश्चन को हम ट्रिगोनोमेट्री में एक्सप्रेस करते, पहले साइन कॉस में तोड़ते, एलसीएम लगाते, फॉर्मूला लगाते, तब आता। अलजेब्रा का फॉर्म याद रखने पे ये सवाल कितना आसानी से बन गया। तो ये आपको याद करना है क्या, ये 3 टर्म, तीनों का साइन कॉस टेन का, तीनों का 3 अलजेब्रिक टर्म। तो बहुत सारा लिमिट का क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा 2 इंपॉर्टेंट सवाल लिमिट।